पीएमसीएच में उस दिन क्या हुआ था जिस दिन मनीष कश्यप को डॉक्टर्स के झुंड ने पीट दिया था। उस दिन क्या वाकई मनीष कश्यप वहां किसी की पैरवी करने गए थे या उन्होंने किसी महिला स्टाफ के साथ छेड़खानी या अभद्रता किया था? ये सारी चीजें अभी तक सवाल के घेरे में पड़ी हुई हैं। ना डॉक्टर्स ने कोई वीडियो डाला और मनीष कश्यप जो हर बात पर यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं उनकी तरफ से भी कोई वीडियो नहीं डाला गया। इसलिए ये सारे सवाल वाकई जो वहां क्या हुआ था ये सारे अभी भी जो है वो सवालों के घेरे में है। ये सवाल अभी भी जो है एज इट इज बने हुए हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे, कुछ वीडियोस हमारे पास है उसको दिखाएंगे और हम आपको बताएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि उस दिन वाकई क्या हुआ होगा मनीष कश्यप के साथ, क्या किया होगा मनीष कश्यप ने उस दिन। तो वीडियो को शुरू करते हैं, आखिरी तक बने रहिएगा, आपको बहुत सी चीजें ऐसी पता चलेंगी जो आपको नहीं पता होंगी। तो आइए पहले कुछ ऐसी खबरों को देखते हैं जिसमें डॉक्टरों ने वाकई गुंडागर्दी की है। एक खबर हम आपको दिखा रहे हैं, ये खबर है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के इंदौर में HIV संक्रमण का खुलासा ना करने पर मरीज को पीट दिया। किसने? जूनियर डॉक्टर ने। एक डॉक्टर है, ये डॉक्टर और एक पेशेंट जो बेड पे लेटा हुआ है उसको ये थप्पड़ मार रहा है। ये वीडियो काफी संवेदनशील था, हमने आपको दिखाया। इस वीडियो से ये समझिए कि ये डॉक्टर ने उसको क्यों पीटा। ये डॉक्टर ने इसलिए पीटा क्योंकि वो एक HIV पेशेंट था, उसकी हड्डी टूट गई थी। हड्डी टूटने के बाद उसने डॉक्टर को ये नहीं बताया कि मैं जो हूं वो HIV पेशेंट हूं। ये बात इस डॉक्टर को, ये जूनियर डॉक्टर को इतनी बुरी लगी, ये JR है, इसको इतनी बुरी लगी कि इसने उसको थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। अब देखिए डॉक्टर की गुंडागर्दी का एक वीडियो। ये हम आप भी जब कभी सरकारी अस्पताल में जाते होंगे तो डॉक्टर्स और डॉक्टर बाकी नर्सिंग स्टाफ या सिक्योरिटीज या वार्ड बॉय सबकी गुंडागर्दी या सबकी बदतमीजी से वाकिफ होंगे। ये कोई एक वाक्य नहीं है, इसके आगे और ऐसे वाक्य आपको समझाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि भारत में मेडिकल व्यवस्था तो बदतर है ही, और उसके बाद जो मेडिकल स्टाफ है उनकी एरोगेंसी वो कितना लेवल तक, हाई लेवल तक जा चुकी है, कितने ज्यादा वो गुस्से में है, फ्रस्ट्रेटेड है। ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी और कैसे ये लोग मरीज का इलाज करने के नाम पे धमकी, गाली, मारपीट सब पर उतारू हो जाते हैं। ये खबर देखिए गोरखपुर की है। इसमें BRD मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स की दबंगई। उसने क्या किया? जूनियर डॉक्टर्स ने एक तीमरदार मतलब जो पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट रहता उसको पीटा और यहां तक कि उसकी पत्नी को भी पीटा। इस वीडियो में आपको एक आदमी नजर आ रहा होगा जो अपने शरीर पे लगे जख्मों को दिखा रहा होगा। ये जख्म हुए कैसे, इसको हम आपको बताते हैं। ये है देवरिया के मदनपुर के 65 वर्षीय शैला देवी को गुरुवार को ट्रॉमा सेंटर के ऊपर पोस्ट ऑपरेशन वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उनके पेट का ऑपरेशन हुआ। शुक्रवार को दोपहर उनका दिव्यांग भतीजा अजय कुमार, ये जो पीठ पे बंदा दिखा रहा है, पीठ इसका नाम है अजय कुमार, अपनी पत्नी सुनीता के साथ देखने गया। उसने जूनियर डॉक्टर से उपचार और दवा के बारे में पूछ लिया। ये जूनियर डॉक्टर को नगवारा लगा और तीमरदार को गाली देने लगे, मतलब अजय कुमार को गाली देने लगे। अजय ने जब गाली देने से मना किया तो जूनियर डॉक्टर उससे धक्का देना शुरू कर दिए। इससे घटना का वीडियो जो बनाने की कोशिश किया, एक बंदे ने घटना की वीडियो बनाने की कोशिश किया, उसका फोन तक छीन लिया गया। उसके बाद डॉक्टर्स ने क्या किया? इसको पकड़ा और इसको पीटा, कई घंटे तक इसको बंद करके रखा। और ये जो है अजय कुमार एक दिव्यांग है। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि अजय कुमार ने दावा किया है कि उनको बंद कमरे में उनकी पत्नी के सामने मुर्गा भी बनाया, डॉक्टर्स ने मुर्गा बना करके रखा और उनकी पत्नी को भी पीटा। देखिए 20-25 की संख्या में जूनियर डॉक्टर वहां पहुंच गए। अजय को लात, जूते, चप्पल और डंडे से मारते हुए सीढ़ी से घसीटते हुए ट्रॉमा सेंटर की तरफ ले गए। इस दौरान बीच बचाव करने पहुंची पत्नी सुनीता को भी पिटाई की। इसी बीच वहां पुलिस पहुंची और जूनियर डॉक्टर्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन जूनियर डॉक्टर जो है वो पुलिस के सामने भी अजय कुमार को पीटते रहे। इतना ही नहीं, पीटने के बाद उन्होंने अजय कुमार से एक लेटर भी लिखवाया। लेटर लिखवाने में उसने क्या किया? जूनियर डॉक्टर्स ने ये लिखवाया कि मैं जो है माफी चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं एक महिला स्टाफ को, महिला नर्स को छेड़ रहा था। दबंगई का आलम यह है कि ये लोग कुछ भी करें और आप इनका थोड़ा सा विरोध करेंगे तो आपको बदले में सुनने को मिलेगी गाली। उस गाली का विरोध करेंगे तो बदले में आपको लाठी, डंडे, जूते, चप्पल मिलेंगे और लाठी, जूते, चप्पल आप खाने के बाद भी आपको ये लिखना पड़ेगा कि हमने जो है महिला स्टाफ के साथ छेड़खानी कर दी। ये आलम है। आगे एक स्टोरी और दिखाता हूं आपको।
ये खबर है मेरठ के मेडिकल कॉलेज की, जहां डॉक्टर्स हैवान बन गए। तीमरदार को दौड़ा दौड़ा के पीटा। यहां एक छोटे से बच्चे का इलाज का मामला है, इसको आप गंभीरता से देखिएगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां बच्चे का इलाज कराने गए उसके परिजनों को LLRM मेडिकल कॉलेज में तैनात डॉक्टरों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दर्द से बच्चा अस्पताल में चिल्ला रहा था, लेकिन डॉक्टर जो सुन नहीं रहे थे और परिजनों को पीटने में व्यस्त थे। वीडियो आप देखिएगा इसकी। कहा सुनी के बाद डॉक्टरों ने तीमरदार दीपक और देवेंद्र को पीटना शुरू कर दिया। मारपीट होती देख दीपक की पत्नी उन्हें बचाने आई, लेकिन डॉक्टर ने उनकी पत्नी को भी नहीं छोड़ा और उनके साथ भी मारपीट की। तीमरदार इमरजेंसी वार्ड में ही बचाओ बचाओ चिल्लाते रहे, लेकिन डॉक्टर उनके साथ मारपीट करते रहे। ये लोगों को कौन मारा था? डॉक्टर्स मारा थे। और अपने 5 वर्षीय बच्चे का ये इलाज कराने गए थे। मेरठ के मेडिकल कॉलेज थाना क्षेत्र के कमलापुर गांव के निवासी दीपक के 5 वर्षीय पुत्र कुणाल के दाएं हाथ का अंगूठा चारा मशीन में आकर सोमवार शाम को कट गया था। दीपक अपने भाई देवेंद्र और भाभी प्रीति के साथ कुणाल को लेकर मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। बच्चे का इलाज करने के लिए डॉक्टर पट्टी करने लगे। पट्टी करते समय दर्द के कारण बच्चा रोने लगा। इसको लेकर परिजन ने बोला कि थोड़ा आराम से करिए, बच्चे को दर्द हो रहा है। इतना ही कहना था कि डॉक्टर साहब को मिर्ची लग गई और डॉक्टर साहब फिर किस पे उतारू हो गए? गाली गलौज, मारपीट, इन सब चीजों पे। वीडियो आपके सामने है। अगली खबर आपको दिखाते हैं। अगली खबर हल्द्वानी से है। सुशीला तिवारी अस्पताल में देर रात मरीज के तीमरदारों और डॉक्टरों में मारपीट हुई। इसका वीडियो आपके सामने है, वीडियो को देखते रहिएगा। दरअसल धानमिल डहरिया निवासी योगेश मौर्य ने पुलिस को बताया कि सोमवार शाम को वह अपने पिता प्रेम शंकर मौर्य का इलाज के लिए अस्पताल लाए। पिता को चक्कर आ रहे थे, मगर डॉक्टरों ने आधे घंटे तक बैठाए रखा। आरोप है कि चलने में असमर्थ पिता को डॉक्टर ने चलने के लिए कहा, जिस पर बेटे ने कहा पहले इलाज जरूरी है, इलाज कीजिए। बस इतना ही कहना था कि जूनियर डॉक्टर को फिर से मिर्ची लग गई। और फिर क्या हुआ? फिर इस वीडियो में आपके सामने सारी चीजें हैं, डॉक्टर्स कैसे मार रहे हैं। ठीक है, योगेश ने बताया कि इसके बाद उसने पड़ोसी दीवान सिंह बिष्ट और उमेश बुधानी को अस्पताल में बुलाया। यहां पर आरोप है यह भी है कि डॉक्टर से पूछताछ के दौरान दोनों से डॉक्टर और कर्मचारियों ने हाथापाई कर दी। युवक ने घटना की वीडियो बनानी शुरू की तो उसे हटा दिया गया। यह बहुत जरूरी है। अगर किसी भी मेडिकल कॉलेज में आप जा करके वहां पर हो रही असुविधाओं का वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको बदले में गाली सुनने को मिलेगी। आपका फोन छीना जा सकता है, आपका फोन तोड़ा जा सकता है, आपको कूटा जा सकता है। तो डॉक्टर्स, कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों ने दीवान सिंह बिष्ट और उमेश बुधानी को कमरे में बंधक बना करके रखा। ठीक उसी तरह जैसे मनीष कश्यप को बंधक बना करके रखा गया, ठीक उसी तरह जैसे मनीष ने वीडियो बनाने की कोशिश की होगी और फोन छीना गया, ठीक उसी तरह यहां पर भी वीडियो बनाने की कोशिश की गई और फोन छीना गया। ठीक हमने एक पहले भी 2 खबर जो पहले दिखाई थी उसमें भी ठीक उसी तरह से बंधक बना करके रखा गया था एक दिव्यांग को और उसकी पत्नी के सामने पीटा गया, मुर्गा बनाया गया। समझ रहे होंगे आप। एक और खबर पे नजर डालते हैं। घबराइएगा मत, खबरें बहुत हैं लेकिन हम कुछ छांट के खबर आपके सामने लाए हैं। यह है PMCH, वही PMCH जहां पर यह केस हुआ, जहां मनीष कश्यप को पीटा गया। किसने पीटा? जूनियर डॉक्टर से। मनीष कश्यप ने अपने इंटरव्यू में बताया कि जूनियर डॉक्टर्स ने पीटा, सीनियर नहीं, जूनियर डॉक्टर्स ने। वही जूनियर डॉक्टर की गुंडागर्दी पहले भी आ चुकी है सामने। ठीक है, पहले मरीज के परिजनों को पीटा, फिर वीडियो बनाने गए पत्रकार को लाठी डंडे मारे। ये वीडियो आपके सामने है। यहां पर देखिए, दैनिक भास्कर ने लिखा है दबंग डॉक्टर्स इक्वल टू लाचार पुलिस प्लस बेबस पत्रकार। मतलब जो दबंग डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, उनके सामने पुलिस भी लाचार है और पत्रकार भी बेबस हैं। कैसे, ये हम आपको बताते हैं। पत्रकार साहब जो यहाँ पर कवर करने गए थे उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स जो है वो परिजन से जो है गाली गलौज और मारपीट कर रहे थे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है और ये खबर है 3 साल पहले की, आज से। पत्रकार साहब ने बताया कि डॉक्टर्स जो है, जूनियर डॉक्टर्स गाली गलौज मारपीट किससे कर रहे थे? परिजनों से कर रहे थे। जब उनको पता चला वो वहां पहुंचे और वीडियो जब बनाना शुरू किया तो उनको छोड़कर जो है डॉक्टर्स वो पत्रकार साहब को पकड़ लिए और पत्रकार साहब पे अपनी गुंडागर्दी उतारने लगे, दिखाने लगे और उनको मारा, जूते चप्पल डंडे से मारा। वीडियो आपके सामने है बकायदा। समझ में आ रहा है?
अगर आप इनकी गुंडागर्दी को रिपोर्ट करेंगे, फोन आपने गलती से निकाल लिया, दिखाने की कोशिश करेंगे सच्चाई, तो क्या होगा आपके सामने इस वीडियो में नजर आ रहा है कि आपका हश्र क्या किया जाएगा। आपको जाना है, सहना है, कुछ बोलना नहीं है, ये है हालत। और ये सिर्फ पटना के पीएमसीएच की हालत नहीं है, ये भारत के हर मेडिकल कॉलेज की हालत है। चाहे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी आप चले जाइए या अरुणाचल प्रदेश से आप गुजरात निकल जाइए, हर एक राज्य के हर एक जिले में जो मेडिकल कॉलेज है उसकी हालत यही है। वहां गुंडागर्दी होती है, जूनियर डॉक्टर्स करते हैं, ये बात फैक्ट है। आगे इसी रिपोर्ट में देखिए, पटना मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स की दबंगई लगातार बढ़ती जा रही है। 3 साल की पहले की रिपोर्ट है, तभी लगातार बढ़ती जा रही। ये पहली घटना नहीं है कि पत्रकार को मारा गया, इसके पूर्व भी मारपीट का मामला आया है। हाल ही में एक महिला ने पिटाई का आरोप लगाया था और बेटे को बंधक बनाकर पीटने का आरोप जूनियर डॉक्टर्स पर लगाया गया। मतलब बंधक बना करके वहां हमेशा पीटा जाता है, पीएमसीएच नहीं, हर मेडिकल कॉलेज में पीटा जाता है। इस खबर के अनुसार गोरखपुर की एक खबर मैं दिखाता हूं आपको। हे भगवान, बीआरडी में अटेंडेंट और जूनियर डॉक्टर्स के बीच हाथापाई और हंगामा हुआ है। ठीक है, महाराजगंज जिले के नौतनवा निवासी पंकज सिंह को पेट में गैस व कब्ज की प्रॉब्लम थी। मंगलवार शाम उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज के मेडिकल वार्ड नंबर 11 के बेड नंबर 65 पर भर्ती कराया गया। बुधवार शाम लगभग 4 बजे पेशेंट की ड्रिप खत्म हो गई। इसके बाद परिजनों ने ड्यूटी पर तैनात स्टाफ से ड्रिप बदलने के लिए कहा। वार्ड बॉय ने कहा कि स्टाफ नर्स नहीं है। इसके बाद अटेंडेंट जूनियर डॉक्टर के पास पहुंचे और बोले, अगर स्टाफ नहीं है तो हमारे पेशेंट को डिस्चार्ज कर दीजिए। जूनियर डॉक्टर ने कहा कि सीनियर डॉक्टर आएंगे तभी डिस्चार्ज किया जाएगा। बस इसी को लेकर के डॉक्टर और अटेंडेंट में बहस शुरू हुई और फिर वही किस्सा, हाथापाई, मारपीट, ये सारी चीजें। और ये हमने खुद देखा है, ये मेडिकल कॉलेज की हालत है। जेआरस वहां काम भी नहीं करते हैं। जेआरस वहां पर क्या करते हैं, वो वार्ड बॉय और नर्सिंग स्टाफ को सिखा देते हैं चीजें कि आप इंजेक्शन दीजिए, आप बाकी चीजें करिए, ब्लड सैंपल्स निकालिए, और वो करते हैं और वो सोते रहते हैं। नर्सिंग स्टाफ भी नहीं कुछ करता है। ये हर जगह की है, हर मेडिकल कॉलेज की कहानी है। कुछ खबरों को और नजर डालते हैं, कुछ खबरों पर। तिमरदार को पीटने वाले जूनियर डॉक्टर की हुई पहचान। प्रयागराज के एसआरएन में डॉक्टरों ने मां के सामने बेटे को मारा। प्रयागराज की घटना है। कब की घटना है? 9 महीने पहले की घटना है। इस वीडियो में आप देखिएगा कि कैसे एक मां चिल्ला रही है और डॉक्टर साहब उस मां के सामने उसके बेटे को गिरा करके उसको लातम घूसा मार रहे हैं। ये डॉक्टर साहब हैं, ये मां है, और इसमें देखेंगे ये जो है इस मां का बेटा है और इसको ये डॉक्टर साहब जो है गिरा करके मार रहे हैं। घटना क्या है हम आपको बताते हैं। स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के वार्ड नंबर 12 में बांदा के रोहित पटेल को 2 दिन पहले जूनियर डॉक्टर्स ने बुरी तरह से मार पीटा था। इसमें उसकी मां कुंती देवी की भी कलाई में चोट लग गई थी। पुलिस 3 डॉक्टरों को इसमें चिन्हित कर लिया। उनके खिलाफ मारपीट, धोखाधड़ी, छेड़खानी का मुकदमा दर्ज है। मारपीट के बाद मेडिकल भी कराया गया जिसमें कुंती देवी और रोहित को चोट के निशान मिले। रोहित का सिर पे चोटें आई जबकि कुंती देवी के कलाई में चोट है। दरअसल बांदा के रहने वाली कुन्नी देवी अपनी बहू का इलाज कराने के लिए एसआरएन आई थी, लेकिन यहाँ इस तरह की घटना हो गई। यहाँ पर बहू का इलाज भी नहीं किया गया और साथ में उन लोगों को मारा पीटा, बेइज्जत किया गया। ये हकीकत है। एक खबर और देखिए, बीआरडी मेडिकल कॉलेज की। डॉक्टर्स ने रोगी व तिमरदार को दौड़ा कर पीटा। मरीजों का यूरिन पाइप खींचकर फेंक दिया। डॉक्टर्स जो है मरीज का यूरिन पाइप खींचकर फेंक दे रहे हैं। कितनी शर्म की। ये डॉक्टर्स भगवान हैं, इनको हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं। और ये जेआरस क्या कर रहे हैं आप देख सकते हैं। दौड़ा के पीट रहे हैं, यूरिन पाइप खींच दे रहे हैं और देखिए धमकी क्या दे रहे हैं, ज्यादा बोलोगे तो दवा की जगह जहर दे देंगे। ठीक है, गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार को महाराजगंज की एक महिला रोगी और उनके स्वजन को जूनियर डॉक्टर ने दौड़ा कर मारा पीटा। तिमरदारों के अनुसार रोगी का यूरिन पाइप खींचकर बाहर फेंक दिया और कहा कि बोलोगे तो दवा की जगह जहर दे देंगे। इस मामले में स्वजन ने गुलरिया थाने में तहरीर दे करके जो भी है केस कराया है। लेकिन ये केस से होता क्या है यार, क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ये मामला सुलटता है और डॉक्टर साहब फिर हो जाते हैं और सारे ये करते हैं, मिल के करते हैं। किसी एफआईआर, किसी केस का कोई फर्क नहीं पड़ता। और आगे क्या होता है ये हम कुछ स्टोरीज ये शेयर करने के बाद हम बताएंगे कि इन डॉक्टरों के साथ कुछ क्यों नहीं होता है। हम आपको ये सारी चीजें बताएंगे।
महाराजगंज के महादेवा के 55 वर्षीय दुर्गावती देवी बुधवार को सुबह घर पर बेहोश हो गई। स्वजन उन्हें महाराजगंज के जिला अस्पताल ले गए, वहां से डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। उन्हें बुधवार को दोपहर लगभग 2 बजे बीआरडी मेडिकल कॉलेज महिला मेडिसिन वार्ड नंबर 5 में भर्ती कराया गया। कोई डॉक्टर देखने नहीं पहुंचा। शाम को 6:10 पे जूनियर डॉक्टर रोगी को देखने पहुंचे तो बेटे अमित ने सवाल पूछ दिया। उसने कहा कि इतनी देर में आ रहे हैं, दोपहर से ही हम लोग इंतजार कर रहे हैं, मेरी मां की तबीयत काफी गंभीर है। और उसके बाद जूनियर डॉक्टर आक्रोशित हो गए और आक्रोशित होने के बाद फिर से उन्होंने गाली गलौज उल्टा सीधा बोलना शुरू किया। और फिर हुआ क्या, सामने है। एक घटना और आपको दिखा रहे हैं। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने तीमरदारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। टांके के धागे को लेकर हुआ विवाद। ये घटना मैं आपको बताता हूं। ये नौबस्ता, कानपुर के नौबस्ता की 39 वर्षीय आनंद श्रीवास्तव की पत्नी शालिनी है। शालिनी स्कूटी से गिर जाती हैं, इनके सर पे चोट लग जाता है और खून निकलने लगता है। इसके बाद जब ये मेडिकल कॉलेज में पहुंचती हैं जांच कराने के लिए, अपना इलाज कराने के लिए, और वहां अपने एक पड़ोसी मनु को फोन करती हैं। मनु जब आते हैं तो वो कहते हैं टाका लगा दीजिए। और जब उन्होंने टाका लगाने को बोला तो डॉक्टर ने बोला टाके का धागा नहीं है, आप उसको बाहर से लेकर के आइए। और बाहर से लाने पर उन्होंने बोला कि इमरजेंसी में टाके का धागा नहीं है क्या जो हम बाहर से लेके आए। इतना कहने पर ही जूनियर डॉक्टर फिर यहां भड़क जाते हैं और उनको उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। इस पे विवाद बढ़ता है और फिर होता वही है जो ये सारी पास्ट की घटनाओं में हमने आपको बताया, और वही होता है जो उस दिन पीएमसीएच में मनीष कश्यप के साथ हुआ होगा। अब जरा एक इस वीडियो पर नजर डालिएगा, जो वीडियो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। यह घटना है जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र अस्पताल की। यहाँ डॉक्टर्स किस तरह से गुंडागर्दी पे उतर गए हैं, यह आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा। एक तीमरदार एक अटेंडेंट को डॉक्टर साहब पीट रहे हैं और कह रहे हैं घूरेगा बे, घूरेगा, तरेरेगा, इस तरह से कह रहे हैं। और जवाब में वो लड़का कह रहा है नहीं सर मैं घूर नहीं रहा हूं, नहीं सर मैं घूर नहीं रहा हूं। बड़ी विनम्रता से वो लड़का बोल रहा है कि नहीं सर मैं घूर नहीं रहा हूं। उसके इन शब्दों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ये लड़के की हिम्मत होगी कि वो डॉक्टर को घूर रहा होगा। बिल्कुल नहीं। आप इस वीडियो में आगे देखिए, डॉक्टर साहब उसको फिर आते हैं, झापड़ मारते हैं और मारते मारते कहते हैं तरेरेगा बे, तरेरेगा। इसके बाद डॉक्टर साहब धमकी देते हैं। जितने खड़े मरीज के साथ खड़े लोग जो तमाशवीर बन के देख रहे थे, उन परिजनों को धमकी देकर के डॉक्टर साहब कहते हैं कि ढंग से रहो, सही से रहो, इलाज कराना है तो सही से रहो, तब भी हम भी सही से रहेंगे, अगर नहीं सही से रहोगे तो हम भी क्या करेंगे, ऐसे ही मारेंगे। वीडियो सुनिए और ये जो बाइट है ये सुनिए। ओए सब लोग सुन लो, सबके साथ वालों सुन लो, औकात में रहना, समझ गए? मरीज के साथ वाले हो तमीज से रहना, हम भी तमीज से रहेंगे। अगर आप सिर्फ गूगल पे जाकर के सर्च करेंगे जूनियर डॉक्टर्स ने मरीज के तीमरदारों को पीटा, तो आप गूगल पे हजारों की संख्या में ऐसी खबरें पिछले कुछ सालों से जो आ रही हैं वो आपके सामने होंगी। अगर इन खबरों को हम बताना शुरू करें आपको और लाइन से बताते रहें तो कई दिन निकल जाएंगे, लेकिन खबरें खत्म नहीं होंगी। ऐसी खबरें हजारों इंटरनेट पे भरी पड़ी हैं। एक बार जाइए और इन खबरों को देखिए। लेकिन ये खबरें जब होती हैं तो आगे होता क्या है? क्या किसी पे कार्रवाई होती है? तो जवाब है कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं होती हम आपको बताते हैं। अब लापरवाही की कुछ खबरों पर भी नजर डाल देते हैं। वैसे तो हजार खबरें हैं लेकिन हम उतनी खबरें सुना नहीं सकते। वीडियो की एक लिमिटेशन होती है, हमको उसी के बीच में रहना है, उसी के बीच में रह के अपनी बातें जो हैं वो आपको बतानी है ज्यादा से ज्यादा। मरीज की मौत का प्रकरण, जूनियर डॉक्टर व 2 स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं समाप्त। मेडिकल कॉलेज में 2 मौतों में डॉक्टर नर्सों की लापरवाही। ये अंबिकापुर की घटना है। इसके बाद देखिए ये घटना देखिए, ये बंगाल में, वेस्ट बंगाल के मिदनापुर में एक महिला की मौत हो जाती है। जूनियर डॉक्टर्स को जब ठहराया जाता है जिम्मेदार तो वो आधा वर्क ही खत्म कर देते हैं। आधे लोग काम पे नहीं आते हैं, जिम्मेदार क्यों ठहरा दिया। इसके बाद देखिए हेल्थ डिपार्टमेंट एक्ट्स अगेंस्ट 4 डॉक्टर, 4 डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई है। गोंडा में देखिए डॉक्टर गायब ही है, बड़ी लापरवाही, गायब मिले डॉक्टर। उसके बाद गंदगी, साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। ये गोंडा के अस्पताल की हालत है। बांदा मेडिकल कॉलेज में लापरवाही से बुजुर्ग की मौत हो गई और परिजनों को पीट भी दिया। कोटा में मेडिकल कॉलेज में मरीज के पैरालाइज्ड पिता के हाथ में लगाया, मतलब पिता के हाथ में चीरा लगाया, आगे चीरा लगाया, मतलब जो व्यक्ति जिसका हाथ पैरालाइज है उसी हाथ में चीरा लगा दिया। ये घटना है कोटा की। तो इस तरह की तमाम लापरवाही की घटनाएं जो है वो पूरे इंटरनेट पर भरी पड़ी हैं। आप जब खंगालेंगे कि जूनियर डॉक्टर्स या डॉक्टर्स की लापरवाही मेडिकल में, तो आपको ये
हजारों मिल जाएंगी घटनाएं, आप ढूंढते रह जाएंगे, देखते पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, लेकिन ये घटनाएं कम नहीं होंगी। लेकिन इन घटनाओं, मान लीजिए आप जा रहे हैं किसी मेडिकल कॉलेज में अपने किसी परिजन का इलाज कराने और लापरवाही का आप सवाल खड़ा कर देते हैं, तो आपके साथ होगा वही जो होता है, आपको गाली दिया जाएगा, मारा पीटा जाएगा। और इसके बाद अगर आप कुछ करते हैं तो डॉक्टर्स करेंगे प्रोटेस्ट करके बैठ जाएंगे धरने पर, और क्या हो जाएगा, सारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थम जाएंगी, बंद हो जाएंगी, लोग परेशान हो जाएंगे। खबर पढ़िए, डॉक्टर्स की हड़ताल, लखनऊ में 6000 मरीज लौट गए, वापस चले गए। 100 से अधिक ऑपरेशन जो है वो हुए ही नहीं, रद्द हो गए। एम्बुलेंस में घंटों मरीज पड़े रहे, तड़पते रहे। अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की हड़ताल से हालात बिगड़ गए, 12000 मरीज बिना उपचार के लौट गए। बिहार में सरकारी डॉक्टरों का हड़ताल, 3 दिन तक बंद रहे ओपीडी। जयपुर में 6 दिन से जारी है रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल, अस्पताल के मरीज हो रहे हैं परेशान। आप सोचिए कि अगर आप किसी भी अपने परिजन का इलाज कराने जा रहे हैं और डॉक्टर्स जो हैं वो इलाज नहीं कर रहे, स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, तो आपके उस समय क्या बीतेगा। तो इन्हीं का फायदा ये डॉक्टर्स उठाते हैं। ये देखिए वर्स्ट कंडीशन, वही पीएमसीएच, जिस पीएमसीएच में मनीष कश्यप को मारा गया जूनियर डॉक्टर्स के हाथों, वहां पर देखिए डॉक्टर्स स्ट्राइक पे बैठे हुए थे और उनके स्ट्राइक पे रहने की वजह से 20 लोग मारे गए, 20 लोग अपनी जान गंवा दिए। सितंबर 25, 2018 की ये खबर है। तो समझ रहे हैं, अगर आप इनका विरोध करेंगे तो ये जाएंगे स्ट्राइक पर, और बदले में आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ अपने परिजनों की मौत या जो भी है। तो ये वीडियो से हमने समझाने की कोशिश की कि किस तरह से हर मेडिकल कॉलेज में ये चीज़ें हो रही हैं, हर मेडिकल कॉलेज में गुंडागर्दी चल रही है, लापरवाही चल रही है। और इस गुंडागर्दी और लापरवाही के खिलाफ आप आवाज़ उठाएंगे तो आपको कमरे में कई घंटे बंद कर दिया जाएगा, आपको मारा जाएगा, आपको गाली दी जाएगी, आपको जलील किया जाएगा, आपको बेइज्जत किया जाएगा। इतना करने के बाद आपसे लेटर भी लिखवाया जाएगा, आपसे कबूलनामा करवाया जाएगा कि आप महिला नर्सिंग स्टाफ को छेड़ रहे थे या किसी को छेड़ रहे थे। ये चीज़ें आपसे करवाई जाएंगी और बदले में कोई FIR, कोई केस कहीं दर्ज नहीं होगा। वही हुआ मनीष कश्यप के साथ में भी। उस दिन हमने इन कहानियों से आपको समझाने की कोशिश की और मुझे उम्मीद है इतनी सारी प्रूफ देने के बाद शायद आपको समझ में आ गया होगा कि उस दिन हुआ क्या होगा। हालांकि मनीष कश्यप की घटना जो पीएमसीएच में हुई, उसके बाद से समाज फिर से 2 धड़े में बट गया। किसी ने कोई जांच, कोई पड़ताल, कुछ भी सुनने की कोशिश नहीं की। जो समर्थक थे वो समर्थक में राग अलापने लगे, जो समर्थन में नहीं थे वो खुशी हल्ला मचाने लगे, टैग लाइन और टाइटल लगाने लगे कि मनीष की हुई कुटाई, बहुत अच्छा हुआ, मनीष कूट दिए गए, महिला को छेड़ने के अपराध में मनीष कूट दिए गए। लेकिन किसी ने थोड़ा सा भी दिमाग खोल करके नहीं सोचा कि आखिर उस दिन हुआ क्या होगा। तो इन खबरों के आधार पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि उस दिन पीएमसीएच में क्या हुआ होगा। आपको क्या लगता है ये जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और जाते जाते आपसे मैं एक वीडियो शेयर करता हूं, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये वीडियो है लखनऊ की केजेएमयू की। केजेएमयू में एक बाप जो है अपने बच्चे के लिए बिलक रहा है, बिलक करके वो डॉक्टर से दुहाई दे रहा है कि मेरे बच्चे को कोई बचा लो, उसकी सांसें चल रही हैं, उसका बच्चा आईसीयू में है और वो चिल्ला रहा है मेरे बच्चे को बचा लो, इसकी पल्स चल रही है, अभी ये जिंदा है। ये खबर है केजीएमयू लखनऊ की। अरे यार कुछ तो करो, सांस चल रही है यार, यहाँ के डॉक्टर केजीएमयू के कुछ तो करो, उसकी हार्ट बीट चल रही है यार, प्लीज यार, वो पल्स रेट चल रही है, देख लो यार भाई, बच्चा जिंदा है, कुछ तो करो भाई, इसकी पल्स रेट चल रही है, प्लीज डॉक्टर कुछ तो करो।